देखिए, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है उदासीनीकरण अभिक्रिया, जो कि आपसे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया को अच्छे से तो देखिए, इस अभिक्रिया में क्या होता है। तो जब हम अम्ल और क्षारक दोनों की आपस में क्रिया कराते हैं, ठीक है, दोनों की हमने आपस में क्रिया कराई, तो ये दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? उदासीन, ठीक है। उदासीन का मतलब क्या होगा, समझिए। जब अम्ल क्षार के साथ क्रिया करेगा तो ये क्षारक के रिएक्शन को रोक देगा, और जब क्षारक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो ये अम्ल के रिएक्शन को रोक देगा, ठीक है। जैसे कि हमारे पेट में एसिडिटी होती है, ठीक है, एसिडिटी होती है तो वह क्या है, एक अम्लता, जलन टाइप पड़ती है, हमें एसिडिटी होती है तो वह क्या है, एक अम्ली, ठीक है। और जब हम इनो पीते हैं, ठीक है, इनो में होता है बेकिंग सोडा, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है। जब हम इनो पेंगे तो वहाँ एसिडिटी को कम कर देगा। तो हुआ ना यहाँ पे कि क्षारक ने अम्ल के रिएक्शन को रोक दिया, तो यही है उदासीन, ठीक है। इसी को कहा जाता है उदासीन। तो जब हम अम्ल और क्षारक दोनों की क्रिया आपस में कराते हैं तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, ठीक है, और लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए, यहाँ पर हम अम्ल लेते हैं HCl, ये है अम्ल, प्लस क्षारक NaOH, ठीक है। इन दोनों की हमने क्रिया कराई तो ये दोनों उदासीन हो गए, और फिर इन्होंने क्या बनाया, जल H2O, ठीक है, H2O। अब बचा क्या, वही लवण रहेगा, ठीक है। तो Na यहाँ से बचा है Na, और यहाँ से Cl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये है अम्ल और ये है क्षारक। तो बहुत ही सिंपल है उदासीनीकरण अभिक्रिया कि जब हम अम्ल और क्षारक दोनों को आपस में क्रिया कराते हैं तो दोनों एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए आप इसकी परिभाषा यहाँ से नोट्स में से तैयार कीजिएगा, ठीक है। अम्ल, इस तरह से आप हेडिंग डालिएगा, बहुत ही साफ सुथरे लिखना है और अच्छे राइटिंग में लिखना है, ठीक है। देखिए कि अम्ल और क्षारक परस्पर यानी कि आपस में, ठीक है, अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो आपको एक एक वर्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। तो इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। चलिए आप इसके उदाहरण यहाँ से नोट कीजिएगा, ठीक है। ये HCl प्लस NaOH, ये है अम्ल और ये क्षारक। लवण बना NaCl प्लस जल, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, अम्ल H2SO4 प्लस CaOH की होल पावर, ठीक है। तो CaSO4 प्लस जल, ठीक है। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और ये इसकी परिभाषा, ठीक है, यहाँ पर उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। जहाँ तक मुझे आशा है आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया बहुत ही अच्छे समझ में आ गई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर किसको बता रही हूँ, मेरे लिए,
आपके लिए ही बता रही हूँ। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह प्रश्न कैसा लगा, ठीक है, जिससे मैं भी प्रसन्न हो और आपको भी वीडियो अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्न के साथ। जब तक इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कीजिए और कंप्लीट कीजिए। तो मिलते हैं किसी अन्य प्रश्न के साथ।